सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। संसार में कोई गरीब से गरीब व्यक्ति, कोई अमीर से अमीर व्यक्ति, आप प्रश्न करें किसी से, क्या तुम सुखी हो? किसी बड़े उद्योगपति से पूछो, तब भी वह यही कहेगा कि मैं सुखी नहीं हूं, मुझे ये दुख है। किसी गरीब व्यक्ति से पूछो तो वो भी यही कहेगा कि मैं सुखी नहीं हूं, मुझे ये दुख है। संसार में रहोगे तो दुख में रहोगे, और भगवान से जाकर संसार मांगोगे। बेटा बात नहीं सुनता, सुनने लगे। घर छोटा है और बड़ा हो जाए, भगवान ने कृपा करके आपको वो वस्तु दे दी, तो वस्तु जितनी बड़ी ज्यादा हो गई, आपकी टेंशन भी उतनी बड़ी हो गई, आपका दुख भी उतना बड़ा हो गया। तो सुखी कैसे हुआ जाए? दुखी कौन कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। किसी के पास करोड़ों की संपदा है, पर आराम से 2 टाइम का भोजन नहीं कर सकता। डॉक्टर ने मना किया है रोटी सब्जी खाने को, सिर्फ उबली दाल का पानी पी सकते हैं। तो हजारों करोड़ों की संपदा का क्या करोगे? कोई तन से ठीक है, धन से भी ठीक है, पर मन से दुखी है। भोजन की थाली सामने आई, फोन आ गया कि फैक्ट्री में आग लग गई, इतना नुकसान हो गया। क्या मजाल है एक निवाला भी गले से नीचे उतर जाए। तीसरे व्यक्ति धन बिन रहते उदास, 200 रुपए मजदूरी करके व्यक्ति कमा कर लाया, सोचा राशन लेकर जाऊंगा, ऐसा भोजन बनाकर सब खाएंगे। देखा तो आकर देखा बेटे को बहुत जोर से बुखार है। 200 रुपए क्या, 500 रुपए की बच्चे की दवाई आ गई। भोजन तो दूर की बात, जो कुछ घर में था वो भी सब चला गया। तो फिर जब धन वाला भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, तो फिर सुखी कौन है? सुखी राम के दास। तो सुखी होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? आपका शरीर कहीं भी हो, मन भगवान के चरणों में लगा दो। सुखी होने का सबसे सरल माध्यम है। कौन सा माध्यम? कि भगवान के बन जाओ। हमारे दुख का मूल कारण क्या है पता है आपको? मैं और मेरा। अगर किसी चीज में आपको लाभ हो गया, व्यापार में या किसी और चीज में, मैंने इतना अच्छा काम किया, देखो इतना पैसा कमा लिया, मेरी प्रमोशन हो गई, जीवन की इतनी ऊंचाइयों को मैंने छू लिया, और जरा सा नुकसान हो जाए, देखो भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया। फायदा हुआ तो हमारी मेहनत से हुआ, और नुकसान हुआ तो भगवान ने कर दिया। ये हमने अपनी सोच बना रखी है। लेकिन जिस दिन आप अपने मन से ये भ्रम निकाल देंगे कि मैं क्या हूं और मेरा क्या है, विचार करिएगा एक बार। सारे दिन जो हम मैं करते रहते हैं, क्या है मैं? हमारे शरीर को गर्मी ना लग जाए, धूप ना लग जाए, हमारे हाथों को कष्ट ना हो, कलश यात्रा ज्यादा लंबी ना हो, पैर दुख जाएंगे, मुझे कष्ट होगा। तो क्या आप पैर हैं? क्या जवाब आएगा? नहीं, मैं पैर नहीं हूं, पैर मेरे हैं। तो क्या आप हाथ हैं? नहीं, मैं हाथ नहीं हूं, हाथ मेरे हैं। क्या आप आंखें हैं? आप आंखें हैं या आंखें आपकी हैं? आंखें आपकी हैं। शरीर के किसी भी अंग को निहार लीजिए,
सबको आप ये कहेंगे हाथ मेरा है, ये पैर मेरे हैं, ये मुख मेरा है, ये कान मेरे हैं, ये जिह्वा मेरी है। फिर उसे कभी खोजने का प्रयास करो कि सब कुछ मेरा है पर मैं कहाँ हूं, कोई उत्तर आपको नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये हाथ पैर आंख नाक मुख सब कुछ यहीं पड़ा रहता है और प्राण निकलते ही कहा जाता है वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है नहीं, बहुत अच्छा था। तो ऐसा क्या हो गया, अगर हाथ पैर मुख नाक सब मेरे हैं तो ये तो मरने के बाद भी यहीं पड़े हैं जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो व्यक्ति बहुत अच्छे थे। भक्तों, न मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है, जब तक आत्मा के स्वरूप में बैठे हुए परमात्मा बोल रहे हैं तब तक मैं भी हूं और मेरा भी है। इस घड़ी वो परमात्मा का वास हमारे हृदय से हमारे शरीर से बाहर निकल गया, न मैं रहा न मेरा रहा। थोड़ी देर के बाद क्या रही, जरा सी राख रही। तो जब मैं और मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर इस दुख की पोटली को साथ बांधकर क्यों चलना।